ज्ञान सरोवर के नए मोटिवेशनल स्टोरी ब्लॉग में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी आज मैं आपको पहले सुनाऊंगी और कहानी पर अपनी विचार आपके साथ बाद में साझा करूंगी। कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ पति पत्नी थे, यानी कि बहुत सारे कपल्स थे, जोड़े में आए थे। सभी उम्र के थे और सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। गाने बज रहे थे, डांस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खा रहे थे, पी रहे थे, मतलब कि पूरा एंजॉय का माहौल था। तभी उस पार्टी में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, तो वो गंभीर स्वभाव के थे। तो उन्होंने कहा, कुछ देर के लिए उन्होंने म्यूजिक बंद करवा दिया और कहा कि मैं पार्टी में आया हूँ तो चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं भी कुछ अपनी बातें शेयर करूँ, कुछ आपसे जानूँ और कुछ अपनी सुनाऊँ। तो सभी ने कहा मोस्ट वेलकम, ज़रूर, आप क्या हमसे सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो बोला कि शुरुआत मैं एक छोटे से प्रश्न से कर रहा हूँ। तो सभी बहुत उत्सुक हुए कि ऐसा क्या प्रश्न है। तो कहे कि सबसे पहले मैं किसी एक महिला को बुलाता हूँ, पुरुष भी आ सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक महिला को बुलाता हूँ। तो कौन सी महिला आएंगी? तो सुधा जी आती हैं और वो जाके स्टेज पे खड़े हो जाती हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब एक बोर्ड मंगवाते हैं और चौक मंगवाते हैं। बोर्ड और चौक आ जाता है तो वो सुधा से कहते हैं कि अब आप इस बोर्ड पे 30 ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिसे आप जीवन में बहुत ज़्यादा चाहती हैं। आप चाहती हैं कि वो लोग आपके जीवन में रहें, उनकी वजह से आपके जीवन में आनंद है। ऐसे 30 लोगों का नाम लिखिए। तो सुधा जी अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, सारे नाते रिश्तेदारों का नाम लिखती हैं। उसके बाद अपने जो मित्र उन्हें बहुत प्रिय थे, स्कूल के, कॉलेज के मित्र, और वर्तमान समय में भी बहुत सारे मित्र थे जो उनके प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, उन सभी का वो नाम लिखती हैं। फिर अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का भी नाम लिखती हैं। उसके बाद जब वो 30 नाम ऐसे लिख लेती हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब इसमें से आप 5 वो नाम काट दीजिए जो कि आपके जीवन में बहुत महत्व नहीं रखते हैं। ऐसे 5 नाम आप सोच के उसको काट दीजिए। तो उसमें से वो 5 नाम काट देती हैं जो कि उनके अड़ोस पड़ोस के, मतलब पड़ोसियों का नाम रहता है। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब 7 आप ऐसे नाम काट दीजिए जिसको कि आप समझते हैं कि वो आपके जीवन में नहीं भी रहेंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कुछ दूर के रिश्तेदारों के नाम वो लिखी थी, उसके नाम काट देती हैं। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं अब 8 आप ऐसे नाम काटिए जो कि सिर्फ एक तरफा रिश्ता निभा रहे हैं, यानी कि आप निभा रही हैं, वो नहीं निभा रहे हैं, मतलब कि आपका उनके साथ एक तरफा रिश्ता हो गया। अब ऐसे नाम आप काटिए। तो 8 ऐसे नाम काट देती हैं। फिर आगे डॉक्टर साहब कुछ और ऐसे नाम काटने को कहते हैं। ऐसे करते करते बोर्ड पे सिर्फ 4 नाम रह जाता है और वो नाम है माता पिता, पति और बेटे। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो बोर्ड पे सिर्फ 4 नाम रह गया है। अब आपको इसमें से 2 ऐसे नाम काटते हैं जिसको काटने से आपको खास फर्क ना पड़े, ऐसा 2 नाम काटिए। तो यहाँ पर सुधा जी का मन बहुत भारी हो जाता है। हालांकि अभी तक भी वो बोर्ड पर से जितने नाम काटी थी उसको काटने के बाद वो खुश नहीं थी, फिर भी चलो कह रहे थे तो उस तरीके से
अपने लाइफ में देखते देखते कि कौन नाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं है, वो काट दी। लेकिन अब उनको सिर्फ 4 में से ऐसे 2 नाम काटने थे जिसको कि वो उतना महत्व नहीं दे सकती हैं, उनके लाइफ में उतना महत्व नहीं है जिसको कि वो काट देंगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सुधा जी का मन बहुत भारी है और भारी मन से सुधा जी माता पिता का नाम काट देती हैं। वहाँ पे पार्टी में जितने लोग हैं सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, हैरान भी हैं, अंदर से उन्हें पीड़ा भी हो रही है कि सुधा जी को अपने माता पिता का नाम हटाना पड़ गया। चलो भाई बहन का नाम भी हटाया, चाचा चाची का, मामा मामी का नाम हटाया। अभी सुधा जी के दर्द को वहाँ पे खड़े सभी लोग सोच रहे हैं कि अपने माता पिता का नाम हटाने में इन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। और सही बात है, सुधा जी को ये पीड़ा हो रही थी। चलिए, अब बोर्ड पे सिर्फ 2 नाम रह गया, एक पति का और दूसरा बेटे का। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि अब ये जो 2 नाम है इसमें से तुम उस एक नाम को काट दो, उस एक नाम को काट दो जिसको कि तुम समझती हो कि वो तुम्हारे लाइफ में हो ना हो बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो सुधा जी की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें पसीना छूट रहा है, वो समझ नहीं पा रही है कि कौन सा नाम काटे। एक पति है, दूसरा बेटा है, और वहाँ पे खड़े लोग जो हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब सुधा जी क्या निर्णय लेंगी। सुधा जी निर्णय लेती हैं और वो चौक लेके अपने बेटे का नाम काट देती हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग जो पार्टी में हैं हैरान हो जाते हैं। जब सुधा जी बेटे का नाम काट देती हैं तो फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं, अब इस बोर्ड पे सिर्फ तुम्हारे पति का नाम रह गया है, क्यों तुमने ऐसा किया? तुमने माता पिता का नाम काट दिया, जो माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया था। तुमने उस बेटे का नाम काट दिया जिस बेटे को तुमने जन्म दिया था। ऐसा क्यों किया? तो सुधा जी ने कहा, माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, कुछ दिनों में उनका साथ छूट जाना है, और बेटा वो भी जवान हो रहा है, एक दिन उसकी शादी हो जाएगी तो वो भी अपना घर बसाएगा, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ व्यस्त हो जाएगा। लेकिन पति जीवन भर मेरे साथ चलेंगे, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक वो मेरा साथ देंगे, वो मेरे जीवन साथी हैं और मैं चाहती भी हूँ कि जीवन भर इनका साथ बना रहे। तो फिर वहाँ पे खड़े जितने लोग रहते हैं उनको संबोधित करते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि यही है पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा, यही है महत्व, जिसे कि आज के जीवन में लोग भूलते जा रहे हैं। कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन आपने देखा कि इस कहानी से कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर ये दोनों जीवन में एक साथ ना चले तो एक सुंदर घर गृहस्थी कभी नहीं बच सकती है, बच्चों का भविष्य सुंदर नहीं बन सकता है। दोनों ही अगर अलग अलग रहें तो समाज में अधूरे रहते हैं, परिवार अधूरा हो जाता है, बिखर जाता है। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त आए, अच्छा बुरा जैसा भी वक्त आए, पति पत्नी को एक दूसरे की ताकत बनकर रहना चाहिए, उन्हें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना चाहिए, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता जीवन का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ही पक्का रिश्ता है, बहुत ही पवित्र रिश्ता है, और इस रिश्ते की गरिमा को सभी को तहे दिल से निभाना चाहिए।
यही इस कहानी का सार है। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें जो जीवन की शिक्षा मिल रही है, वैवाहिक ज़िंदगी की जो शिक्षा मिल रही है, उसे भी हमें समझना चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हमने कहानी में सुना, पढ़ा, देखा, फिल्मों में देखा, टीवी सीरियल्स में देखा, लेकिन जब अपने जीवन में इस सार को, इस सबक को, इस शिक्षा को उतारने की जिम्मेदारी आई तो कुछ ना कुछ बहाने करके निकल गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टीवी सीरियल में अच्छा लगता है, मूवी में अच्छा लगता है, कहानियों में अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने जीवन में अपनाने की बात आती है तो हम दाएं बाएं करने लगते हैं, हम बहाने ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम इस बंधन में बंधे हैं तो हमें इस बंधन की गरिमा को और पवित्रता को समझते हुए इस रिश्ते को तहे दिल से निभाना है। और यही मैं आप सबसे भी कहूँगी कि इस रिश्ते की गरिमा को समझिए और तहे दिल से निभाइए। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट डे मैं फिर आऊँगी किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।